जानवरों से मानव और मानव से फिर जानवर। अगर आप गौर करें तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ गोल घूम रहा है। मतलब कि एक निरंतर सतत प्रक्रिया से। चाहे तो आप उदाहरण हमारी इस धरती माँ का ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की साइक्लिक प्रक्रिया करती है। पहली प्रक्रिया जब वह अपनी धुरी पर रहकर करती है, उसको हम इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और जब वह अपनी ही धुरी पर रह करके एक कक्षा में रहकर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह रेवोल्यूशन कहलाता है। इसी प्रकार चंद्रमा और जहाँ तक कि हमारा जो मिट्टी का तन है, वह भी एक साइक्लिक प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि मानुष तन जो बना है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश और आकाश। ये शरीर 5 तत्वों से बना और फिर 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। लेकिन जो मैं अपने इस लेख में आपको बताना चाहता हूँ, वह हमारे द्वारा जीवन जीने की प्रक्रिया है। वो भी अगर हम गौर करें तो हम भी एक साइकिल की भांति ही हैं। पहले हम जब शुरुआत में इस धरती पर आए तो पशु तथा जानवर ही थे। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ साथ बुद्धि का विकास हुआ, और फिर जानवरों से मनुष्य और बने, और फिर और विकास हुआ, और जब से हमें शिक्षा दी जाने लगी तो बुद्धि का और विकास हुआ, और फिर हम मानव में तब्दील हो गए। लेकिन जो अब तक का विकास हुआ या जो अब विकास हो रहा है, लगता है एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। क्योंकि इस धरती को चलाने के लिए शास्त्रों के, भूपंडितों के और बुद्धिजीवियों के अनुसार हमारी इस धरती को चिरकाल और अनंत काल तक चलाने के लिए, एक प्रकार से हिंदू समाज की फिलॉसफी के अनुसार, हमारे समाज, हमारे संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद हमारे इस संसार के लिए 2 शरीर रूपी आधुनिक मशीनों का निर्माण किया: पुरुष का तन और स्त्री का तन। क्योंकि अगर आप साइकिल पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जब एक स्त्री और पुरुष के मेल मिलाप होता है तो वह दंपत्ति 2 से 3 हो जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे आप सब भी बतलाइए कि आखिर कब और किन तरीकों से और किन कारणों से इन 2 शरीर रूपी मशीनों में इतना भेदभाव करने लगे हम, कि एक शरीर रूपी मशीन कुछ अंतरों वाली दूसरी मशीन को नोच नोच कर खाने को दौड़ने लगी। आखिर समाज में हमारे ये बलात्कार जैसे शब्द आखिर कब जन्म ले लिए, और कब हम इतने बड़े पापी बन गए जो इतने घिनौने कृत्यों को अपने समाज में हम जगह देने लगे। जिन 5 तत्वों से मिलकर एक पुरुष के शरीर का निर्माण होता है, वही स्त्री के तन का भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर होता है। बस इस धरती को गतिशील बनाने के लिए दोनों मशीनों में छोटे छोटे से अंतर कर दिए गए, वो भी हमारे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स में। तो फिर हम क्यों इतना भेदभाव करने लगे? क्यों हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को सही विकास या फिर सही से नियंत्रित करना नहीं सीख पाए, जिसके कारण हमारे अंदर तृष्णा, इच्छा और असंतोष पैदा होता चला गया। और अपनी इन्हीं तृष्णा, इच्छाओं को पूरा करने और असंतोष को संतोष में परिवर्तित करने के लिए हम समाज में कुकर्म करने लगे। और कब हम फिर से मानव से जानवर की ओर तब्दील होने लगे, हमें पता ही न लगा। आप थे मास ज्ञान पर रवि के साथ। धन्यवाद।